अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेटवर्किंग सीरीज़ की तीसरी वीडियो में खुश आमदीद। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने डिस्कशन की थी कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे कैरियर प्रोग्रेशन के अंदर, और फिर हमने डिस्कशन की थी कि किसी भी तकरीब में जब हम जाएं वहाँ फर्स्ट इम्प्रेशन को अपने कैसे बेहतर कर सकते हैं, यहाँ तक कि लोग हमें अप्रोच करें और हम कम से कम कॉन्टेक्ट एक्सचेंज कर लें एक दूसरे के साथ। दोस्तों, यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर किसी के साथ हमने खड़े होकर चाय पी ली, खाना खा लिया, नंबर्स एक्सचेंज हो गए तो ये नेटवर्किंग कंप्लीट हो गई, जबकि ये नेटवर्किंग की शुरुआत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से काम किए जाएं कि ये कॉन्टेक्ट एक मजबूत ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहली चीज होगी फॉलो अप। दोस्तों, फॉलो अप एक साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल सिग्नल है जिसमें आप एक तासुर देते हैं ओपोनेंट को कि आप इंटरेस्टेड हैं एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, और आप दूसरे शख्स को एक खास इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों, जब ये तासुर जाता है तो दूसरा भी इसको रिस्पॉन्ड करता है और एक अच्छे ताल्लुक की बुनियाद यहाँ से शुरू होती है। तो ये फॉलो अप मैसेज थैंक यू का भी हो सकता है, मीट अगेन की रिक्वेस्ट भी हो सकती है, और कुछ अरसे के बाद कोई अच्छा आर्टिकल शेयर करना, उसके सोशल मीडिया की वॉल के ऊपर कोई कमेंट करना, या उसको कोई अच्छा सा तोहफा भिजवाना। सोचें कि आप किसी मीटिंग में किसी को मिले, नंबर एक्सचेंज हो गए और आपने आगे 2-3 हफ्ते तक उसको बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो शायद 2-3 हफ्ते के बाद वो आपका चेहरा भी भूल जाए, और कुछ अरसे के बाद जब वो आपका नंबर अपने मोबाइल में देखेगा या आपका विजिटिंग कार्ड देखेगा तो ये सोच में पड़ जाएगा कि यार ये बंदा कौन था, इससे मेरी कहाँ मुलाकात हुई थी। तो नेटवर्किंग में पहली मुलाकात दरवाजा खोलती है और फॉलो अप इस दरवाजे को दोबारा बंद होने से बचाती है। नो फॉलो अप नो रिलेशनशिप। इस ताल्लुक में मजीद जान डालने के लिए आपको कुछ और स्टेप्स भी लेने होंगे। मिसाल के तौर पे उसके सोशल मीडिया वॉल के ऊपर अच्छे कमेंट्स, किसी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी का रेफरेंस शेयर करना, या कोई अच्छा आर्टिकल वो शेयर कर दिया जाए जो उसकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। इस रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए सिर्फ ये 2 चीजें काफी नहीं होंगी। तो तीसरा उसूल है वो है स्टे कनेक्टेड। आप अपने इन नए दोस्तों के साथ टेलीफोनिकली राब्ते में रहेंगे, आप इनके साथ मीटअप्स रखें, आप इनके ऑफिसेज में जाएं या इनको अपने ऑफिसेज में बुलाएं डिनर्स पे, चाय पे। और एक और काम करने से आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और वो काम है कि आप कनेक्टर का रोल अदा कर दें। दोस्तों, जाहिर है कि नेटवर्क में डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ के लोग होते हैं। इनमें से कुछ लोगों के इंटरेस्ट दूसरे लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, अगर आप इन 2 लोगों को कनेक्ट करवा दें तो आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपका रिलेशनशिप इन दोनों लोगों से बहुत ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। 5वां उसूल इन कॉन्टेक्ट नंबर्स को स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने का है कि आप हमेशा कमिटमेंट्स को ऑनर करें। आपने जब एक नए बंदे को कांटेक्ट किया और उसके साथ डिस्कशन हुई कि हाँ जी हम कहीं चाय पे मिलेंगे और फला टाइम पे फला डेट में मिलेंगे, तो बी कमिटेड विद इट, क्योंकि ये कमिटमेंट अगर आपने लूज की तो आप ट्रस्ट लूज कर जाएंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाएगी। और जिन रिलेशनशिप में क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाए या ट्रस्ट का एलिमेंट कम हो जाए वो कभी भी परवान नहीं चढ़ते। तो दोस्तों, अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर्स को एक अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन 5 बातों का जो मैंने आपसे कही, फॉलो अप, गिव सम वैल्यू टू इट, स्टे कनेक्टेड, बी कनेक्टेड एंड बिल्ड योर ट्रस्ट, इन 5 चीजों का खास तौर पे ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ये कॉन्टेक्ट नंबर एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप में न सिर्फ कन्वर्ट होंगे बल्कि आपके कैरियर को भी बहुत ज्यादा फायदा देंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चंद गलतियों की जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम गलत करते हैं, जो कि बहुत इन्वर्सली इम्पैक्ट करती है रिलेशनशिप को,
वो है सिर्फ ज़रूरत के वक्त राब्ता करना। दोस्तों, जब हम किसी को ज़रूरत के वक्त सिर्फ राब्ता करते हैं तो हम अपनी वर्थ खोते चले जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज़ जो हमारे ताल्लुकात को ख़राब करती है वो कमिटमेंट्स को ऑनर ना करना। सबसे खूबसूरत बात यह है कि कमिटमेंट्स ऑनर की जाए, और अगर आपको कहीं शक ये पड़ता है कि ये कमिटमेंट शायद मैं ऑनर ना कर पाऊं तो प्लीज कमिटमेंट मत कीजिए। ताल्लुकात को मजबूत बनाने में आपकी लिसनिंग स्किल बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकती है। रिलेशनशिप को जो चीज बहुत ज्यादा डैमेज करती है वो नेगेटिव टॉक्स है। दोस्तों, गीबत को, दूसरों की बुराइयों को प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपसे मिल रहे होंगे और आप उनके सामने इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को वो इसी पैटर्न पे एवेल्युएट करेंगे और आपसे किनारा कश होते चले जाएंगे। आप लोगों से मिलें, उनको सुने, रिस्पेक्ट दें। एक्टिव लिसनिंग रिस्पेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करती है, जो कि अल्टीमेटली रिलेशनशिप को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और आखिर में इस बात का खास तौर पे ख्याल रखिए कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म ना हो। किसी भी मजबूरी की वजह से अगर कनेक्शन वीक हो रहे हैं तो हफ्ते में ना सही, महीने में एक दफ़ा, महीने में ना सही, 2 महीने में एक दफ़ा कांटेक्ट ज़रूर कीजिए और अपने ताल्लुकात को बहाल रखिए। याद रखिए, नेटवर्किंग इज अबाउट मीटिंग पीपल, बट रिलेशनशिप आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ये बिल्कुल अचंभे की बात नहीं है कि लोग आपके अल्फाज भूल जाएं, लेकिन लोग ये बिल्कुल भी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अगर आप लोगों को अहमियत देंगे, उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे और एक एतमाद का रिश्ता कायम करेंगे, तो आप सिर्फ एक अच्छा नेटवर्क नहीं बनाएंगे बल्कि एक पावरफुल प्रोफेशनल रेपुटेशन डेवलप कर लेंगे। मजबूत ताल्लुकात ही मजबूत कैरियर की बुनियाद हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।